रूस ने धमकी दी है कि अगर नेटो ने यूक्रेन का साथ देकर रशिया के ऊपर अटैक किया तो हम एटमी मिसाइलों से हमले करेंगे। ये कल की एक लेटेस्ट इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है जिसके अंदर उन्होंने एटमी धमाकों की जो है वो प्रेडिक्शन की है कि हम किसी हद तक भी आ सकते हैं अगर नेटो इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हुआ। अब बात यह है कि नेटो लगातार अपने हथियार वगैरह ये सब कुछ यूक्रेन के अंदर जमा कर रहा है और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर रशिया भी बहुत सारा जमवाड़ा इकट्ठा कर रहा है। लेकिन रूस ने इसी बीच अपने 3 वारशिप जो है वो यूक्रेन के पानियों के बिल्कुल पास तैनात कर दिए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि पहले बेलारूस के अंदर बहुत सारे इन्होंने हथियार जमा किए, बॉम्बर तैनात किए। आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 3 वारशिप जो है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं, यूक्रेन के पानियों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसने पूरे के पूरे यूरोप को एक तरफ से चार्ज कर दिया है। पूरे के पूरे रीजन के अंदर टेंशन बढ़ गई है और पुतिन का ये जो बयान ताजा तरीन आया है कि अगर नेटो ने किसी तरीके से यूक्रेन की मदद की या यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ऊपर अटैक किया तो हम एटमी मिसाइलें मार देंगे। मैं इसके बारे में और भी आपके साथ चीजें शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा ले ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब बहुत सारे लोग और बहुत सारे हल्के ये कह रहे हैं कि रशिया की तो इकोनॉमी यूरोप के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है। जैसे कि अगर नेटो के ममालिक की मैं टोटल इकोनॉमी काउंट करूं तो 18.3 ट्रिलियन डॉलर है इनकी। अगर हम रशिया की बात करें तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। रशिया के पास जो जीडीपी है वो 2% है, इन्फ्लेशन 8% है, जबकि रशिया जो अपनी टोटल ट्रेड करता है वो 10% डॉलर के अंदर करता है। इसका मेजर चंक्स जो है, इसका रेवेन्यू जो है वो ऑयल से, गैस से इस तरह आता है। और मैं भी आपको ये बता दूं कि ज्यादातर जो रशिया की ऑयल और गैस वो जर्मनी परचेज करता है। अगर यूक्रेन के मामले को लेकर नेटो कूद गया तो रशिया को बहुत बड़ा इकोनॉमिकली धचका लग सकता है। बहुत सारे ममालिक यूरोप के रशिया से जो गैस परचेज करते हैं वो परचेज ही नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इकोनॉमी को लेकर आप ये कहते हैं कि पुतिन जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेंगे तो ये भी गलत बात है। हम मार्च 2014 की बात करते हैं। मार्च 2014 के अंदर भी जो रशिया की इकोनॉमी थी वो बहुत बुरे तरीके से लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी पुतिन ने हुक्म दिया अपनी फोर्सेस को कि जाकर क्रीमिया के ऊपर अटैक कर दो। क्रीमिया के ऊपर अटैक किया, क्रीमिया कैप्चर कर लिया और रशिया सस्टेन कर गया। देखिए कि आप किस लेवल की तैयारी करके बैठे हैं। और पुतिन ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने क्या दिया है कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो डिप्लोमेटिक तो खत्म हो गए हैं, न्यूक्लियर ऑप्शन अभी भी बचे हैं। नाजरीन ग्रामी, अगर हम रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो 6500 से ज्यादा है। मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी एटॉमिक वारहेड है वो कम है और रशिया के ज्यादा है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि रशिया के पास सिर्फ जो है एटमी मिसाइलों के ऑप्शन क्यों वो कंसीडर कर रहा है। एक और बात आपके साथ शेयर कर दें कि पुतिन ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेंगे, इसके बावजूद हथियार जमा इकट्ठे कर रहा है, इसके अलावा फोर्सेस लगा रहा है। अपने तकरीबन 70% फोर्सेस जो है वो रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर तैनात की है और नेटो भी देखा देखी में हर तरह के हथियार चीजें लाकर यूक्रेन के अंदर जमा कर रहा है। तो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ये जो मामलात जारी हैं ये किसी एक छोटी वजह से शुरू होंगे और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चले जाएंगे।